क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो टैक्स को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं एंड आज फिर से मैं आपसे उन्हीं पर बात करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्रिप्टो टैक्स पर बात की थी कि कैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की एक एसोसिएशन जो BWA है उसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो पर लगा 30% टैक्स और 1% TDS जो वो कम किया जाए। और आज फिर से कुछ बड़े अपडेट्स आपके लेकर आया हूँ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट वो सारी रिकमेंडेशंस, वो सारे सजेशंस जो BWA यानी कि भारत वेब3 एसोसिएशन ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने गवर्नमेंट को दिए थे, भेजे हैं, वो क्लियर हो गए हैं। पूरी डिटेल्स जो वो सामने आ गई हैं, ये मेरे पास है, इन पर आपसे बात करनी है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो टैक्स और TDS कम करने वाले सजेशंस गवर्नमेंट के पास गए हैं, उनको भेजे गए हैं, उन पर गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे रह सकता है। एंड गवर्नमेंट को बिन भेजे गए सजेशंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे CoinDCX के चीफ पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर किरण विवेकानंद से। किरण क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ से सरकार से बात करते रहते हैं, गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं एक्सचेंजेस से उनका हिस्सा होते हैं। सो वो हमें TDS और टैक्स वाले जो सजेशंस गए गवर्नमेंट के पास उन पर ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, BWA के बारे में भी बताएंगे। सो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, जिससे आपको आइडिया होगा कि एक्सचेंजेस और गवर्नमेंट के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है ना आगे बजट में हमें क्या मिल सकता है। सबसे पहले तो आप यही देखो, ये 3 सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के पास से गए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ से। मतलब इनकी डिटेल जो वो सामने आ गई है। इसमें नंबर 1 है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को यानी कि क्रिप्टो एसेट्स को दूसरे सिक्योरिटीज एंड एसेट क्लास की तरह कंसिडर किया जाए। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स स्लैब में लाया जाए, टैक्स को भी यहाँ पे कम किया जाए। सेकंड रिकमेंडेशन है कि TDS को अबॉलिश किया जाए। यहाँ पर कम करने की बात नहीं की है, बट BWA ने रिक्वेस्ट किया है कि TDS को पूरी तरह खत्म किया जाए। एंड थर्ड इज कि क्रिप्टो में हुए लॉस को सेट ऑफ किया जा सके। सो ये 3 रिकमेंडेशन है जो BWA यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ से आप मान के चलिए गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। एंड अब इन रिकमेंडेशंस पर बात करते हैं CoinDCX के चीफ पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर किरण विवेकानंद से, जिनसे मैंने जैसे आपको बताया कि किरण एक्सचेंजेस की तरफ से सरकार से बातचीत करते रहते हैं। तो किरण बताएंगे कि गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस के बीच इस वक्त क्या चल रहा है एंड इस बजट में क्या हम टैक्स और TDS में कुछ कमी देख सकते हैं या नहीं। हाय किरण, वेलकम टू अनकट। किरण, सबसे पहले तो आप BWA के बारे में बताएं। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बनाई है क्रिप्टो टैक्स और TDS कम करने के लिए। मतलब BWA ने गवर्नमेंट को सजेशंस भी दिए कि बजट में टैक्स और TDS कम किया जाए। सो थोड़ा BWA के बारे में बताएं पहले, फिर आगे टैक्स और TDS पर हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। भारत वेब3 एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जो इट कवर्स ऑल वर्टिकल्स ऑफ वेब3। वेब3 इज अ बिग इंडस्ट्री। उसमें क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गया, उसके बाद NFTs होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, L1 L2 डेवलपर्स होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स होते हैं। सारे लोगों को मिला के ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन हमने बनाया है। एंड हर वर्टिकल के ऊपर BWA काम कर रहा है। And we are one of the founding members. CoinDCX is one of the founding members of this association. And we already have around 18 members. हम लोग we started just a month back. 1 महीने पहले हमने शुरू किया था। ये भारत एसोसिएशन ये काम कर रहा है कि जैसे हमने बताया कि हर नए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और BWA ये वो ब्रिज का काम करेगा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज दीज आर न्यूट्रल पीपल विथ न्यूट्रल CEO who has the credibility। एक CEO को हम ला रहे हैं जो न्यूट्रल होगा और जो टेक्नोलॉजी जानता हो। और ऑल्सो वी विल द इंडस्ट्री एसोसिएशन विल ऑल्सो हैव अ एडवाइजरी बॉडी, जो 4 या 5 लोग वहां से होंगे, जो क्रेडिबल लोग होंगे, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंड इट विल बी अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। एंड फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट BWA विल डू इज दे विल सेट अप फ्यू गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेंगे हम सबको, बिकॉज हम लोग रेगुलेटेड नहीं है। सो BWA हमें स्टैंडर्ड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जैसा वो स्टैंडर्ड सेट करेगा हमारे लिए। सो इंडस्ट्री कैन वर्क अलॉन्ग। एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट के साथ दे विल बिकम, आइडिया तो यही है कि वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनर बन जाए और जो भी गवर्नमेंट का कंसर्न है उसको सॉल्व करे। सो BWA विल प्ले अ रोल ऑफ अ ब्रिज और अ फ्रेंड, मेंटर फॉर द इंडस्ट्री एंड अ पार्टनर फॉर द गवर्नमेंट।
फाइन किरण, बीडब्ल्यूए ने आपने सरकार को टैक्स और टीडीएस कम करने के लिए 3 सजेशंस भेजे, तो इस पर बात करते हैं, वन बाय वन आपसे बात करेंगे। आप इनको समझाएं कि सरकार से क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो वो क्या चाह रहे हैं एंड कितने चांसेस हैं कि गवर्नमेंट आपके रिकमेंडेशन जो वो मानेगी। तो सबसे पहले है कि वर्चुअल एसेट्स को, क्रिप्टो को दूसरे रेगुलेटेड एसेट क्लास की तरह देखा जाए, ये आपने गवर्नमेंट से कहा है, सो इसका क्या मतलब है? हाँ, अभी लास्ट ईयर के बजट में ये हुआ कि देयर वाज अ डेफिनेशन क्रिएटेड, उसमें वीडीए ऑल क्रिप्टो एसेट्स और क्रिप्टो टोकन्स को ये डिफाइन किया गया कि दे आर ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट करके। एट द सेम टाइम वर्चुअल डिजिटल एसेट डेफिनेशन पे आ गया, बट डेफिनेशन का डिटेल्स हमें नहीं मिला है। ओके, असेट क्लास क्रिएट कर रहे हो या इसको असेट करके देख रहे हो या सिक्योरिटीज करके देख रहे हो या एक्शनेबल क्लेम के तरफ से देख रहे हो, वो क्लैरिटी नहीं है, या टोकन या मनी के तरफ से देख रहे हो आप। ओके, वो क्लैरिटी नहीं है। बट गवर्नमेंट ने और एक काम क्या कर दिया है, एक लास्ट बजट में उन्होंने टीडीएस इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है इसमें। तो हमारा पहला रिक्वेस्ट यही है कि हमें क्लियर डेफिनेशन दे असेट क्लास में हम कहाँ पढ़ते हैं। बिकॉज जीएसटी में भी जब हम बात करते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि हम सिक्योरिटीज है या एक्शनेबल क्लेम है या मनी है या असेट है, वो क्लैरिफिकेशन उनके पास भी नहीं है। सो बजट के तरफ से हमारा ये एक एसोसिएशन के तरफ से क्वेश्चन है कि वीडीए को क्लियरली डिफाइन करे, एंड वंस यू डिफाइन वीडीए देन रेगुलेट करना बहुत आसान होगा। फाइन किरण, होप कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे। इसमें दूसरा रिकमेंडेशन है कि 1% टैक्स जो है, सॉरी टीडीएस जो है, उसको अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए। सो इसको भी आप समझाएं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो टीडीएस, गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल पहले गवर्नमेंट का ये मानना ये था कि ये इंडस्ट्री इतना ग्रो हो रहा है, हमारे पास जानकारी नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत तो परसेप्शन इश्यू था कि लोग पैसा डालेंगे और पैसा गवा लेंगे इंडस्ट्री के ऊपर, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक टीडीएस लेके आया, इंट्रोड्यूस किया 1% टीडीएस ऑन ऑल ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो अबाउट 10,000 रुपीज। Now the purpose of bringing 1% TDS was first to track, okay? Because समझ में नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट को कितने लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि वो जाने के कितने लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए 1% TDS जो लाया गया है वो ट्रैक करने के लिए लाया गया था। ओके, द सेकेंड वन वॉज ऑल्सो वॉज टू एक बार बिकॉज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग सो फास्ट, हम लोग इतने महीने वी वर ग्रोइंग एट 100% रेट। ओके, गवर्नमेंट रेगुलेट करने से पहले ये जानना था इनको कि इसको थोड़ा कर्टेल करे, इंडस्ट्री को इतना जल्दी ना बढ़े, ताकि मैं रेगुलेट करूं, लेकिन आई गेट सम अपॉर्चुनिटी टाइम टू रेगुलेट। अभी ऐसा ना हो जाए कि एक छोटा सा रूम के अंदर बड़ा सा एलिफेंट हो जाए, उससे पहले हम उसको कर्टेल करें। सो द पर्पस ऑफ टीडीएस वाज वेरी क्लियर, इट वाज टू track transactions so that government knows that how many investors or individuals from India are investing in crypto. And second one ये था कि इसको ये इंडस्ट्री को टैक्स लगाएंगे तो थोड़ा कर्टेल हो जाएगा इंडस्ट्री, जितना ग्रो हो रहा है उतना जल्दी ग्रो नहीं होएगा। ओके, अभी फास्ट फॉरवर्ड 8 months नाउ, फरवरी के बाद जो हम 10 महीने के बाद हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ये है कि 3 डेटा पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको। पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ 1% टीडीएस हुआ जुलाई 1 से। वो होने के बाद इंडियन एक्सचेंजेस, इंडिया में जो एक्सचेंजेस है जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, ओके, जैसे कॉइन डीसीएक्स हो, वैसे एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 90% गिर गया है। हम 100 रुपए का वॉल्यूम कर रहे थे, आज 10 रुपए का कर रहे हैं, तो इतना सारा वॉल्यूम कम हो गया है। दिस इज द फर्स्ट डेटा। द सेकेंड डेटा ये है कि इंडियंस हु आर ऑब्जर्विंग और हु आर इन्वेस्टिंग इन वीडीए, जो वीडीए के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
वो लगातार 8 महीने में घटा नहीं है, लेकिन महीने महीने का अराउंड 7% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। ओके, लोग इन्वेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम कम हो रहा है। अभी कहीं ना कहीं तो ये पैसा जाना चाहिए। ओके, ये क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ 1% TDS, Indian investors have started investing in foreign exchanges जहां TDS ना हो। फॉरेन एक्सचेंज में बहुत आसानी से विदाउट एनी KYC, okay, without any records or documentation, they can invest money, and crores of rupees in the last 4 months, crores of rupees have been invested in foreign exchanges through Indians. So in with this, what is happening is, the purpose मैंने जब बताया आपको कि पर्पस ये था कि इंडस्ट्री को कर्टेल करे, वो नहीं हो रहा है, और ट्रैकिंग करे, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इंडियन एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर रहे थे वो सारे अब फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां कोई ट्रैकिंग का मेथडोलॉजी नहीं है, हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पा रहा है। एंड द इंडस्ट्री एसोसिएशन हैज रिक्वेस्टेड टू कंसीडर reducing, either to abolish, it will be very good if you can abolish, but abolish करना मुश्किल है, तो एटलीस्ट reduce it to 0.001%, ताकि आपका जो ट्रैकिंग हो वो कंटिन्यू हो पाए, और जो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन एक्सचेंजेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आके फिर से इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफर वापस आ जाए इंडियन एक्सचेंज में। राइट करण, जिस वजह से TDS जो वो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो काम तो शायद यहाँ पे नहीं हो रहा है। एज यू सेड कि क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर तीसरा रिकमेंडेशन जो है वो है 30% टैक्स जो है उस पर है। आप चाहते हैं कि क्रिप्टो पर लगी जो टैक्स को है उसको कम किया जाए। जितना टैक्स दूसरे सिक्योरिटीज़ एंड एसेट क्लास पर है, सिर्फ उतना ही क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर भी हो। ऑल्सो टैक्स स्लैब में भी मतलब होना चाहिए। हाँ, दिस अगेन इज सिमिलर टू द सेम प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले आपको बताया कि द मोमेंट टैक्स बिकम्स वेरी हाई, ओके, उससे क्या हो रहा है, लोग इन्वेस्टर्स हैव गॉन अंडरग्राउंड, सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस के पास, क्योंकि उनको उतना टैक्स भरना नहीं है। बिकॉज 30% टैक्स कर रहे हो आप, उसके ऊपर से आप बोल रहे हो कि ऑफसेट ऑफ लॉसेस नहीं होगा क्रिप्टो का। तो I understand the idea behind bringing this. Government wanted to bring this to discourage this people from investing, ताकि थोड़ा दिन चले, उसके बाद रेगुलेट करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बट ये क्या हुआ 1 साल से, they are unable to control. India is ready for crypto, okay? We as government or we as industry is still not ready, but Indians are ready for crypto. So investment तो चल रहा है, okay? 7% के डेटा हमारे पास है, ये कहलाता है कि मंथ ऑन मंथ 7% इंक्रीज हो रहा है। तो you have not been able to curtail it. At the same time, because of this heavy tax, okay, people are looking at options which are much easier, where there is anonymity, where KYC करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करोगे, ये नहीं हो रहा है। बट इससे ये हो रहा है कि इंडिया में अंडरग्राउंड बिजनेसेस या P2P बिजनेस ऑन क्रिप्टो हैज बिकम हाई, ओके, इन crores of rupees it has happened in last 4 months, and I am sure industry has already provided all the details to the government, and I am sure government of India will look into this matter and make Indian exchanges competitive with foreign exchanges by reducing rate of tax of 30% and reducing 1% TDS, if possible abolish 1% TDS. फाइन किरण, हर क्रिप्टो इन्वेस्टर यही चाहता है कि टैक्स एंड TDS कम हो जाए, बट आपको क्या लगता है कि क्या होगा बजट में क्रिप्टो के लिए? क्या रिकमेंडेशन मान ली जाएंगी? टैक्स एंड TDS कम हो सकता है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से? सो पहले तो यही है कि ये टैक्स के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए और डेफिनेशन मिल जाए व्हाट VDA इज, बिकॉज ये कंफ्यूजन से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि GST अथॉरिटीज रीच करेंगे हमारे पास और टैक्स अथॉरिटीज रीच करेंगे, बिकॉज नोबडी नोस द डेफिनेशन ऑफ VDA. सो क्लियरली एक VDA का डेफिनेशन आ जाए, ये
बजट में, वो हम ये चाहते हैं, ये तो इमीडिएट की जरूरत है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ये G20 प्रेसिडेंसी आने के बाद इंडिया को फाइनेंस ट्रैक में डिस्कशन ऑन क्रिप्टो, VDA एंड रेगुलेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन तो होगा ही होगा, वो पहले से एजेंडा में है। अब इंडिया बीइंग द प्रेसिडेंट, ओके, हमें ही लीड करना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, VDA रेगुलेशन करने के लिए या ग्लोबल कोऑपरेशन लाने के लिए ऑन क्रिप्टो हमें लीड करना पड़ेगा। इसीलिए वी स्ट्रांगली रिकमेंड, एटलीस्ट फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इंडिया, सिमिलर टू लास्ट ईयर में आपको पता होगा कि गेमिंग के बारे में बहुत सारे बातचीत हो रहे थे, तब उन्होंने AVGC पॉलिसी करने के लिए एक कमिटी बनाई। सिमिलरली क्रिप्टो के लिए हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी बनाए जो G20 में लीड करे डिस्कशन। Okay, internally they also do study of global best practices and also work very closely with the industry and come up with the guidelines for industry so that in future this industry can be regulated well. Right. So ये चाहते हैं कि इस बजट में ये अनाउंस हो जाए कि एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी बिठाएंगे जो हमारे इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेगा, ग्लोबल स्टडी करेगा और रेकमेंड करेगा गवर्नमेंट को ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेगुलेशन नीड्स टू बी ब्रॉट इन। ओके किरण, अब आपसे कहूंगा कि मतलब पूछूंगा कि क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो है वो कुछ अच्छी खबर इस बार बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? अगर ये दो खबर में इवन इस बार बजट में अगर क्रिप्टो के डेफिनेशन क्लैरिफाई कर दे या VDA का डेफिनेशन करके 1% TDS को रिड्यूस कर दे, तो इसी से इन्वेस्टर्स का ये बहुत बढ़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंडिया में आएंगे। और एक डेटा ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करेगा ये इंडस्ट्री को, तो 3 साल में कम से कम 100 स्टार्टअप्स 1 बिलियन के ऊपर यूनिकॉर्न होगा सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ओके, इंडिया हैज दैट पोटेंशियल। ओके, आई एम होपिंग लाइक एवरीवन नोस अबाउट इट, गवर्नमेंट नोस अबाउट इट। गया वो जमाना जब Web 2 जमाने में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जहाँ बड़े बड़े कंपनीज बने, गूगल बना, फेसबुक बना, जहाँ इंडियंस माइग्रेट हुए इंडिया से US। Web 3 is an opportunity where we have infrastructure, we have technology, we have resource. Google जैसा, Facebook जैसा Web 3 कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया से आ सकता है। जो वर्ल्ड का बेस्ट ग्लोबल कंपनीज हो वो इंडिया से आ सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो एड रेवेन्यू टू द एक्सचेकर एंड इकोनॉमी। एंड जो गवर्नमेंट बात करता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसमें वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट if the government looks at our industry proactively and comes up with regulation, कम से कम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तरफ से ही आएगा। फाइन किरण, हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो पिछले 1 साल से बड़ी मुश्किल में है, टेंशन में है, उनको थोड़ा सुकून मिले इस बजट में फरवरी में। आप हमारे साथ जुड़े फॉर दिस इंसाइटफुल डिस्कशन। क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी जो अपडेट्स हैं वो आपने हमें दी एंड ये जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनको समझाया। थैंक्स फॉर दिस। व्यूअर्स से भी मैं कहूँगा कि आपके पास अगर कोई सवाल हो क्रिप्टो से रिलेटेड एंड इवन टैक्स एंड TDS पर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लिखना उनको, उनके जवाब आपको मैं दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।